अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सो आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों के अंदर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये मेरी खूबसूरत सी ब्राइड हैं जिन्होंने अपनी मॉर्निंग सेरेमनी के लिए रेडी होना था। यहाँ पे आप इनकी आफ्टर लुक देख चुके हैं, तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर तक आप देखिए इनकी बिफोर लुक। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनकी स्किन को हाइड्रेट। तो जी सबसे पहले विटामिन सी का मास्क लगाया था। यहाँ पे अब मैं सारे के सारे ग्लो रेसिपी के जो हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रही हूँ ताकि स्किन अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो जाए। यहाँ पे अभी भी ठंड पड़ रही है, तो ठंड की वजह से जो स्किन ना वो ज़्यादातर ड्राई नॉर्मली रहती है। तो जी जब स्किन को मैंने हाइड्रेट कर लिया था, तो अब यहाँ पे लग रहे हैं अंडर आइज पैचेस, ताकि जो अंडर आइज़ हैं वो भी अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो जाएं। क्योंकि जब आपने ब्राइडल की बेस और फाउंडेशन वगैरह बनानी होती है, जब आपने फिनिशिंग देनी होती है, तो फॉर श्योर आप बहुत ज़्यादा लेयरिंग यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो जितनी आपकी स्किन अच्छे तरीके से हाइड्रेट हुई होगी, आपका मेकअप जो होगा उतनी अच्छे तरीके से आपकी स्किन के ऊपर बैठेगा। तो जी बैक वाली वीडियो के ऊपर हम लोगों ने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन किया था। नेचुरल ही मैंने इनकी आईब्रोज़ रखी थी, बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं था। और उसके लिए मैंने गॉट टू बी की जेल यूज़ की थी और निक्स का पेन यूज़ किया था आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। और अब यहाँ पे लग रही है प्राइमर, जो कि है काशी का प्राइमर, और इसका शेड है 02। आउटर कॉर्नर के ऊपर मैंने डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड शेडो लगाया था और यहाँ पे अब उसकी ब्लेंडिंग हो रही है। तो जब लिक्विड शेडो की ब्लेंडिंग कर ली थी, तो फिर उसको सेट मैंने पाउडर शेडो के साथ किया था। आउटर कॉर्नर अगेन डार्क थे, इनर कॉर्नर जो थे वो बहुत ज़्यादा लाइट थे। मेरी जो ब्राइडल को थी उनको मैट आइज चाहिए थी, लॉन्ग विंग लाइनर चाहिए था और ब्राउन लाइनर जो था वाटर लाइन के ऊपर चाहिए था। तो जी यहाँ पे इनक्लॉड का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि इनर कॉर्नर से मिड वे तक जो भी है मैं बहुत ही थिन लेयर लगा रही हूँ। फिर आउटर कॉर्नर के ऊपर मैं लॉन्ग विंग करूँगी अब, और आउटर कॉर्नर को ही सिर्फ मैं स्मोक आउट करूँगी ब्लैक आई शेडो के साथ। मैंने पी लुइस का यहाँ पे ब्लैक आई शेडो यूज़ किया था, और इस आई मेकअप के लिए जो मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ किए थे वो थे पी लुइस के और पैट्रिक टा के। तो जी जब ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो फिर मैंने इनकी वाटर लाइन के ऊपर ब्लैक कलर का काजल लगाया था। आई मीन सॉरी, इनकी टाइट लाइन के ऊपर कि ताकि जो है इनकी टाइट लाइन वाइट वाइट नज़र ना आए। तो यहाँ पे लैशेज़ लग रही हैं। जो लैशेज़ थी ये मैंने अली एक्सप्रेस से बाई की हुई थी, क्योंकि मेरी जो ब्राइडल थी उनको नेचुरल टू इन बिटवीन लैशेज़ चाहिए थी। तो मैंने दो डिफरेंट स्टाइल की इनको लैशेज़ रख के दिखाई थी, तो उन्होंने ये लैशेज़ को पिक किया था। फेस को मैंने प्रेप कर लिया था प्राइमर के साथ। तो यहाँ पे अब हो रही है फेस जो डिस्कलरेशन इनके फेस के ऊपर है उसकी करेक्शन। और इसके लिए जो मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया था वो था वसंती का कलर करेक्टर। बहुत अच्छा है, लाइक यू नो जब भी मैं इसकी ब्लेंडिंग वगैरह करती हूँ तो बहुत अच्छा बैठता है। यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट किस्म के फाउंडेशन यूज़ किए थे। इनका मैंने ना जागो का भी मेकअप किया था, तो जागो के मेकअप में जो भी मैंने फाउंडेशन यूज़ किए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि मुझे सेम कलर और सेम फाउंडेशन में जाना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बैठा था मेरी स्किन टोन के ऊपर। तो यहाँ पे जो मैं फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ वो है नार्स का शेड पंजाब और टू फेस का जो है सैंड शेड, दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया था। तो जब मैंने कॉम्बिनेशन कर लिया स्किन के ऊपर, फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया, तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि मैं कॉन्टूर कर रही हूँ। कॉन्टूर का इस दफ़ा मैंने कलर जो था थोड़ा सा डार्क लिया था। और जो जहाँ पे मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ टी टावर का ब्लश, जो कि है पीच टोन के अंदर। जब मैंने टी टावर का ब्लश यूज़ किया था, उसके ऑन टॉप मैंने हुदा ब्यूटी का भी पीच कलर का ब्लश यूज़ किया था, आगे आप देखेंगे। और जो मैंने कॉन्टूर यूज़ की थी वो मैंने की थी एल्फ़ की यूज़ की थी। एल्फ़ की जो कॉन्टूर है ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड होती है। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मैं हाई चीक बोन एरिया के ऊपर, अंडर आइज़ के ऊपर उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आजकल जो ब्लश का थोड़ा फैशन है ना वो थोड़ा हायर हुआ है। उससे आपकी जो चीक्स होती हैं वो थोड़ी स्नैच लुक आती हैं और बहुत ही क्यूट सी लुक भी आती है। तो जब ये सारी ब्लश की और कॉन्टूर की ब्लेंडिंग होगी, तो यहाँ पे अब मैं कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर के ऊपर मैं थोड़ा ब्राइटर शेड के अंदर गई थी, स्पेशली मुझे अंडर आइज़ जो थी ना वो ब्राइटर चाहिए थी। इन्होंने जो भी मेरी ब्राइडल की जो इंस्पिरेशन पिक्चर दिखाई थी ना उसके अंदर यही था, वो ब्राइट की आइज़ ब्राइटर अंडर आइज़ थी और बाकी का जो मेकअप था वो सटल टाइप था। तो यहाँ पे जो मैंने कंसीलर यूज़ किए थे वो दो डिफरेंट कंसीलर थे, आई मीन दो डिफरेंट शेड थे। जो ब्रांड था वो था आवर ग्लास का, और उसके जो शेड थे एक कॉटन था और दूसरा ब्रिच था।
तो जब ये सारे मैंने कंसीलर की ब्लेंडिंग कर ली, तो यहाँ पे अब मैं पूरे फेस को सेट कर रही हूँ लॉरा मर्सिए के पाउडर के साथ। तो आपने देखा होगा कि मैं जब भी लॉरा मर्सिए के पाउडर के साथ सेटिंग करती हूँ ना, मैं हमेशा अपनी ब्राइड को कहती हूँ कि ऊपर दिखें। तो उसको फिर मैं जो ब्लेंडर होता है उसके साथ पहले अंडर द आइज़ को अच्छी तरीके से टैप करती हूँ, ताकि कोई लाइंस ना रह जाएं, क्योंकि अगर आप लाइंस नीचे अंडर जैसा फाइन लाइंस होती हैं और उसी के ऊपर आप दोबारा पाउडर लगा लें, तो वो आपको वो सेट नहीं अच्छे तरीके से होती। तो आपने ये ज़रूर करना है कि पहले आप ब्राइडल को के ऊपर देखें जब तक मैं अंडर आइज़ को सेट नहीं कर लेती, और उसके बाद जब सेट हो जाए तब वो नीचे देख सकती हैं। तो जी पूरे फेस को लॉरा मर्सिए के पाउडर के साथ सेट करने के बाद फिर मैंने किया था ब्राउज़र यूज़, जो कि था जॉर्जियो अरमानी का, और मैंने ब्लश जो यूज़ किया था वो था हुदा ब्यूटी का, वो मैंने पीच टोन के अंदर किया था। अब यहाँ पे मैंने फ़ेस के ऊपर बेकिंग की है। बेकिंग के लिए मैंने हुदा ब्यूटी का लूज़ पाउडर यूज़ किया था, और अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं अंडर आइज़ के नीचे बहुत ही लाइट सा शेडो लगा रही हूँ ब्राउन कलर का, क्योंकि हम लोगों ने वाटर लाइन के ऊपर ब्राउन लाइनर लगाया था, और जो मैंने आई शेडो बॉटम के लिए यूज़ किया था वो पैट्रिक टा का था। तो मस्कारा हम लोगों ने किया। अब यहाँ पे मैं लिपस्टिक कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने ABH का लिप कलर यूज़ किया था। मैट लिप्स के ऊपर गए थे क्योंकि इन्होंने नोज़ रिंग पहनी थी, और मैं कभी भी ग्लॉस को प्रेफर नहीं करती, स्पेशली जब आप नोज़ रिंग पहने। ब्राइडल को हमेशा कहें कि मैट के ऊपर जाएँ। अगर वो ग्लॉस की रिक्वेस्ट करती हैं तो फिर आप उनको बताएं कि जब भी वो कुछ खाएँ पिएँ या फिर बात करें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है नोज़ रिंग के साथ जो आपका अराउंड द माउथ एरिया होता है ना, वो सारा मेस्ड अप हो जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपने फिर ब्राइड को बतानी होती हैं और समझानी होती हैं। तो जब यहाँ पे इनकी लिपस्टिक डन हो गई थी, तो इनके पूरे फेस को जो मेल्ट करने के लिए मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ की थी, वो थी मॉर्फी की सेटिंग स्प्रे। उसके बाद मैंने यूज़ की थी शार्लेट टिलबरी की सेटिंग स्प्रे, और एंड के ऊपर जो मेकअप को मैंने लॉक किया था वो था इनका क्राइलॉन की सेटिंग स्प्रे के साथ। अच्छा, जब मैंने इनका जागो का मेकअप किया था ना, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बताया था, ये वेडिंग डे इन्होंने मुझे बताया था कि मेकअप को मैंने इनको 7 टचअप किट भी दी थी। तो उन्होंने कहा था कि मैंने बिल्कुल भी कोई टचअप किट यूज़ नहीं की, मेकअप बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग गया था। और उस दिन जिस दिन इनकी जागो थी, उस दिन काफ़ी ज़्यादा स्नो वगैरह बाहर पड़ रही थी। तो यहाँ पे जी इयररिंग्स की ज्वेलरी की सेटिंग हो रही है, और हमेशा जब भी मैं ब्राइड्स को इयररिंग्स पहनाती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि इनको नमिंग क्रीम चाहिए कि नहीं, क्योंकि इनके बैक टू बैक इवेंट्स चल रहे थे, तो इनके जो ईयर्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो रखे हुए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे नमिंग क्रीम यूज़ की थी, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी। अब यहाँ पे दोबारा मैं लाइनर को टचअप कर रही हूँ। लाइनर के लिए मैंने इंग्लॉड का जेल आई लाइनर यूज़ किया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बाकी के जो शेडो है वो बहुत ही सटल है, तो आइज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से जेट ब्लैक लाइनर के साथ इन्हेंस हो। और यहाँ पे आप मेरी ब्राइडल की देख सकते हैं विदाउट चुन्नी। हम लोगों ने उसके बाद बालों के ऊपर ये थोड़े इनके गजरे टाइप लाइक फेक एसेसरी थी, वो भी हम लोगों ने लगाई थी। यहाँ पे सिर्फ मैंने अपने पिक्चर्स के लिए इनका ये दुपट्टे की सेटिंग की हुई है, लेकिन एक्चुअली में इनकी ना फ़ोटो शूट होनी थी, तो फ़ोटो शूट के लिए इनको चाहिए था दुपट्टा इनका, तो फिर मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा था दुपट्टा सेटिंग से पहले। तो भी यहाँ पे इनका फ़ोटोग्राफ़र नहीं आया था, तो फिर मैंने कहा मौके का फ़ायदा उठाया जाए और अपने लिए वीडियोज़ बनाई जाएँ। तो इनको जो दुपट्टा था इनको बुक्कल स्टाइल के अंदर सेट करवाना था। कोई यहाँ पे फ़िल्टर नहीं है, मेरी रेगुलर फ़ॉन से हैं। सिर्फ मैंने अपनी रिंग लाइट यहाँ पे यूज़ की हुई है। आई विश कि नेचुरल लाइट भी होती तो ये बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लग रही थी। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपको ये लुक इनकी कैसी लगी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।